वेलकम बैक। 22 मई 2020 को कराची शहर में PIA की परवाज़ PK 8303 क्रैश करती है और 98 लोग जाँ बहक हो जाते हैं इस क्रैश में। तकरीबन 1 साल हो गया है, बस 2 महीने रहते हैं 1 साल होने में। और अभी तक जो विक्टिम्स की जो फैमिलीज़ हैं और हम ये सोच भी नहीं सकते कि उनके ऊपर इस दौरान उस दिन और उसके बाद क्या क्या गुजरी है। लोगों के बच्चे जहाँ बहक हुए हैं, लोगों के वालिदैन, दोस्त, भाई बहन, अभी तक वो इंसाफ की तलाश में हैं। अभी तक उनके पास सवालात हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा। आज हमने इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है आदिल रहमान साहब को, के वालिदैन PK 8303 में सफ़र कर रहे थे। आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पहला मेरा सवाल ये है कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आनी थी जो शायद पिछले साल की आखिर में आनी थी, और जब तक ये नहीं आती तो शायद जो आगे के मसले हैं, इंश्योरेंस, कॉम्पनसेशन वगैरह वगैरह, वो पूरे हो नहीं सकते। तो आपके साथ और जो विक्टिम्स की फैमिलीज़ हैं जिनमें शायद है कि आप शामिल हैं, आपके साथ क्या कम्युनिकेट किया गया है? अगर हम सिर्फ स्टार्ट करें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और एयरक्राफ्ट इंक्वायरी बोर्ड के बारे में। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है जी। इस क्रैश के बाद जो है एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया गया था और उन्होंने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बना के पेश की थी, और इसके साथ साथ एक JIT भी बनाई गई थी FIA के अंडर। और इन दोनों इदारों से हमें आज तक एज फैमिलीज़ कोई इंफॉर्मेशन आज तक जो है नहीं मिली है। और ये हम क्वेश्चन रेज करते हैं PIA के साथ, सिविल एविएशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ। बेसिकली सब लोग जो है एक दूसरे को फिंगर पॉइंट करते हैं कि जी आप इनसे बात करें, आप इनसे बात करें। एज फैमिलीज हमें ये मालूम नहीं कि हमें इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो आपको ये पता है कि इंक्वायरी, उन्होंने आपको ये बताया है कि इंक्वायरी कंडक्ट हुई है, थॉरो इंक्वायरी, जिसका मिनिस्टर ऑफ एविएशन ने वादा भी किया था? बिल्कुल जी। इसमें मैं थोड़ा सा आपको इस अटेंशन लेके आऊँगा इस बात पे, जब इन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड बनाया है, उसमें जो 4 बंदों की टीम बनाई है, उसमें आपके प्रेसिडेंट जो हैं वो एक एयर कॉमोडोर साहब हैं, आपके जो एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं वो एक विंग कमांडर हैं, आपके ऑप्स इन्वेस्टिगेशन कमांडर जो हैं वो एक ग्रुप कैप्टन है। आपने पूरी एयरफोर्स की हायरार्की डाल दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन में इसमें ना कोई सिविलियन पायलट है, ना कोई सिविल सोसाइटी से है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और एक ऑनेस्ट किस्म की इन्वेस्टिगेशन होगी? ये सवाल हम जब रेज करते हैं तो इसका जवाब ना कोई देता है, ना कोई अपना हाथ उठाता है कि हम इसका जवाब देंगे। इसके साथ साथ इफ आई मे जी, आपके PIA के CEO एयर मार्शल, आपके PIA के CEO एयर कॉमोडोर, आपके एडवाइजर टू CEO इज एन एयर वाइस मार्शल, ये राइट है सारे। आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट है। अगेन अगर आप अपनी हायरार्की देखें एयरफोर्स की, अलग से लेके ये तक आपने जो है एक हायरार्की वहाँ पे बिठा दी है। हाउ डू वी एज सिविलियंस, आई हैव ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस और एयरफोर्स, बट आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस इंक्वायरी का जो भी रिजल्ट आएगा वो एक ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट होगा? चलिए, वो तो जी जब आएगा तो फिर ही हम देखेंगे। अभी तक तो वो आया ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि हाल में एंड आई थिंक आपकी ही ट्वीट थी कि 40 हफ्ते गुजरने के बाद आपकी नहीं लेकिन कम से कम जो विक्टिम्स की जो फैमिलीज़ हैं उनकी मीटिंग हुई सिंध गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के साथ। तो क्या आप वहाँ पर क्या मुतालबात पेश किए गए और उनका क्या जवाब मिला? मतलब इशूज़ क्या रेज़ किया आपने? देखिए जी, CEO PIA को 5 महीने लगे थे टू होल्ड हिज फर्स्ट मीटिंग विद अस। इसी तरह गवर्नर सिंध को 10 महीने लगे हैं टू होल्ड हिज फर्स्ट मीटिंग विद अस। इस मीटिंग में जो बात हुई थी ये एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन की बात हुई थी। सिविल एविएशन के हजरात आए थे, गवर्नर साहब ने उनको बोला रिपोर्ट कहाँ है, उन्होंने कहा जी वो तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के पास है। तो उनको थोड़ी वहाँ पे झाड़ पड़ी कि आप क्यों नहीं लेके आए रिपोर्ट। उसके बाद जो बात हुई ज़्यादा हुई, एक क्लॉज है जी फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी का। तो बेसिकली एक
कैरेज बाय एयर एक्ट है जो कि 2012 में रिवाइज हुआ था, अनफॉर्चुनेटली आफ्टर एयर ब्लू क्रैश। और इस जो कैरेज बाय एयर एक्ट है इसमें बड़ा क्लियरली डिफाइन किया गया कि आपके एज पैसेंजर्स क्या राइट्स हैं, और खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाता है तो आपको उसके जो एयरलाइन है उसकी क्या लाइबिलिटीज़ हैं। तो इस मामले में हमारी गवर्नर साहब से बात हुई थी, और गवर्नर साहब ने जो है बीच में इंटरवीन करने का हमें गारंटी दी है। लेट्स सी हाउ वी वेयर वी गेट। अच्छा आदिल साहब, एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद आपसे ये पूछना है, कुछ कॉम्पनसेशन और इंश्योरेंस के भी मसले चल रहे हैं जो रिपोर्ट के ना आने के साथ जुड़े हुए हैं, और ये काफ़ी एक संगीन मसला है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी टॉक अबाउट। आदिल साहब, अब ये जो रिपोर्ट का है वो तो जाहिर है कि हम उस पर उस वक्त कॉमेंट कर सकेंगे जब वो मंजर आम पर आएगी, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि ट्रांसपेरेंट भी होगी और कॉम्प्रहेंसिव भी होगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि मुआवजे और इंश्योरेंस की जो बातें हो रही हैं वो मसला कहाँ तक आके फंसा हुआ है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं और इनफैक्ट ये फैमिली से ही आ रही हैं कि PIA और जो अथॉरिटीज़ हैं वो एक डिस्चार्ज डॉक्यूमेंट पे भी दस्तखत करा रही हैं कि जी इतना ले लें और आगे आप हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या ये सच है? जी बिल्कुल जी। मैं जिस तरह आपको बता रहा था, कैरेज बाय एयर एक्ट में डिक्लेयर हुआ है कि एक इंसान की कीमत जो है, जान की कीमत जो है वो 5 मिलियन है। तो हमें PIA ने बोला आप पहले जाइए सक्सेशन सर्टिफिकेट बना के ले आए। हम ले आए, तो हम उसके बाद उन्होंने हमें एक डॉक्यूमेंट दिया है जिसको वो RDA बुलाते हैं, रिलीज डिस्चार्ज एग्रीमेंट। और उस डॉक्यूमेंट में मैं थोड़ा सा तल्ख बात करूंगा। मैं PIA की धोखेबाजी और जो उनकी चालाकी है, लेट मी रीड जस्ट वन पैराग्राफ टू यू, इट विल गो रियली क्विक। The releasers in their capacity as the legal heirs and successors of the deceased and otherwise have submitted a claim of compensation. ये पहला झूठ, हमने कोई claim नहीं जमा कराया। और वो साथ बोलते हैं the deceased as a result of the accident and both releasers and PIA now wish to agree to settle the releasers claim and potential claim. और उसके बाद एक दूसरा झूठ बोलते हैं कि हम लोग आपस में अब मुआहदा कर रहे हैं कि हम अपने तमाम क्लेम्स को सेटल कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ अगर आप मुझे सामने रख के बता दें, आई डोंट नो जी हाउ एज फैमिलीज जो कि हम पहले ही बिल्कुल टूट चुके हैं, ये PIA जो है हमसे इस किस्म की चालाकियां कर रहा है। एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू कम ऑन योर शो एंड एक्सपोज देम दैट दिस इज द काइंड ऑफ धोखेबाजी दे आर डूइंग आवाम के साथ। तो आदिल साहब, वो अभी क्या कह रहे हैं कि वो 5 मिलियन की कंपनसेशन यकमुश्त नहीं दे सकते? वो जी 5 मिलियन तो लिखा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी आप इसको 10 कर दें। अब वो 10 देने के लिए कहते हैं आप इस डॉक्यूमेंट में अगर साइन नहीं करेंगे आपको नहीं मिलेंगे। और उनका तरीका वारदात क्या है, वो अलग अलग लोगों को फोन करते हैं और बोलते हैं यार हमारी तो यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, अभी पैसे ले लें, बाद में पता नहीं क्या होता है, अभी आप ले लें, रफा दफा करें। तो ये उनकी अभी वो जो मैं समझना की कोशिश कर रहा हूँ, अभी वो जो पैसे देने के लिए राजी हैं, क्या वो 5 मिलियन है या वो जो वजीर आजम ने कहा था कि आप बढ़ाकर 10 मिलियन करें, या कोई और रकम की बात हो रही है यहाँ पर? नहीं जी 10 मिलियन है इस वक्त, बट अमाउंट इज एब्सोल्युटली इररिलेवेंट। ये तो लोगों की फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी का हक बनता है जो कि उनको एक इमीडिएट जरूरत है फैमिलीज को जो कि सख्त फाइनेंशियल प्रेशर में। इसके बाद हम चाहते हैं वी हैव द लीगल राइट टू परस्यू अ लीगल केस। अगर ये फॉल्ट बेस्ड डिक्लेयर हो जाता है कि इसमें जी PI की कोताही थी या आपकी सिविलाइजेशन की कोताही थी, आप हमें बताइए उस दिन एयर कंट्रोल टावर में बंदा था कि नहीं था? लोग कहते हैं जुमे की नमाज पढ़ने गया होता। तो ये बेशुमार सवाल आते हैं जो हम एज फैमिलीज जानना चाहते हैं और हमें इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। तो मतलब कि अगेन वो कह रहे हैं कि आप अभी ये पैसे ले लें, लेकिन इस पर दस्तखत करें कि आगे जाते हुए आप हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कह रहे हैं वो। इस किस्म के हादसात में जी स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशन 2 साल होती है। अगर हम 2 साल में इनके ऊपर केस नहीं करते और ये 2 साल तक अगर रिपोर्ट नहीं बनाते तो हम केस नहीं कर सकते। तो ये गेम PIA और ये सब मैंने जो आपको पहले बताया था मैनेजमेंट मिलके करती है इनोसेंट ट्रैवलर्स के साथ जिनको अपने हकूक का मालूम नहीं है। बिल्कुल आदिल साहब, बहुत ही परेशानी की बात है और मेरे ख्याल में शर्म का मकाम है PIA मैनेजमेंट के लिए, सिविल एविएशन के लिए, कि वो
اس حادثے کے جو جاں ہوئے کہ دیکھیں یہ ایک کریش ہے, اس سے پہلے بھی کریشز ہوئے ہیں اور مطلب ہم نہیں چاہتے. تھینک یو ویری مچ عادل صاحب for we have a crash every 2.5 years in Pakistan. جی in 1.5 years please brace yourself for the next accident. اللہ نہ کرے. ایوریج تو یہی ہے, اور مسئلہ یہی ہے نا کہ جی کبھی کوئی پریسیڈنٹ بنتا نہیں ہے, کبھی کوئی چیز فکس ہوتی نہیں ہے, تو اگلی بار جب کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو پھر اسی طرح کی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ایک تو لوگوں کو حق نہ ملے اور ہماری کرسی کو کچھ نہ ہو. مین چیز ہوتی ہے کہ کرسی کو کچھ نہ ہو, حق ملے یا نہ ملے, اس سے کسی کو کیا غرض ہے. آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.